नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल, मेकिंग इंडिया अफोर्डेबल। और आज के शो में आप देख रहे हैं कि हमारे साथ आज के हमारे प्रॉपर्टी गुरु मोहम्मद असलम साहब स्टूडियोज में ही मौजूद हैं। और असलम साहब, बहुत स्वागत है आपका दिल से। और बड़े लंबे अरसे बाद ये मौका आया है जब हम आपको स्टूडियो में आमंत्रित कर पाए हैं, और सच मानिए कि आज बहुत अच्छा लग रहा है रूबरू बातचीत करके। बिल्कुल बिल्कुल विपिन जी, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ऑलवेज ये रहा कि पिछले 2 साल में भूल ही गए थे कि स्टूडियो कैसा है। आपसे पर इन पर्सन बात करने का अलग ही मजा है। मुझे लगता है आज का शो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डेफिनेटली दर्शकों को भी आज मजा आने वाला है। और अब ये किसी जूम लिंक या किसी डिजिटल लिंक पर ना होके रूबरू स्टूडियो में है। गया वो कोरोना काल, भगवान न करे फिर कुछ वैसा हो, लेकिन हाँ, प्रॉपर्टी बाजार में बहुत कुछ हुआ, लेकिन हमारी पर्सनल लाइफ में भी बहुत कुछ हुआ। हमारे स्टूडियोज भी बदल गए थे, लेकिन आज फिर वो मौका है जब हमारे प्रॉपर्टी गुरु स्टूडियो में मौजूद है। तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। थोड़ा पहले समझते हैं जरा मार्केट को। आज आए हैं स्टूडियोज में तो थोड़ा बात करते हैं 2023 कैसा रहने वाला है, फिर आपके सवालात लेंगे। तो सर, 2023 के लिए क्या प्रेडिक्शंस आपके हैं? हमने देखा पिछले 1-2 साल भले ही अब जो भी रहा कारण वगैरह, लेकिन बेहतर गए रियल एस्टेट के लिए। 2023 आपको कैसा लग रहा है? बहुत पॉजिटिव लग रहा हूँ। मतलब मुझे ये साल बहुत पॉजिटिव लग रहा है, बहुत एंथू भी है। क्योंकि अच्छी बात यह है कि मुझे लगता है एक मैच्योरिटी जो बट एक जो बायर्स में है, जो रियल एस्टेट एक ओवरऑल इंडस्ट्री में है, वो देखने को मिल रही है। चाहे वो आप किसी भी सेक्टर में ले लीजिए। तो मुझे लगता है कि जो एक कोशिश थी इतने सालों से कि एक मैच्योरिटी आए, जहाँ पे कि एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े बायर्स का भी डेवलपर्स की तरफ और डेवलपर्स का भी बायर्स की तरफ, कि हाँ, अगर मैं अच्छा माल बनाऊंगा, मैं अच्छा कंस्ट्रक्शन करूंगा, टाइमली डिलीवरी करूंगा, तो मेरा माल बिक जाएगा। तो वो बहुत देखने को मिला इन लास्ट 2.5 ईयर्स मैं कहता हूँ। सिमिलरली जो बायर्स हैं उनको ये कॉन्फिडेंस आया है कि हाँ, अगर हम अच्छे डेवलपर्स के साथ जाते हैं और हम अगर अंडर कंस्ट्रक्शन में भी खरीदेंगे, जो जैसे आप और मैं बात कर रहे थे कि इतने सालों से हम बात कर रहे थे कि वो अच्छे दिनों की जो अब आए हैं, तो वो चीज़ अभी कॉन्फिडेंस देखने के लिए मिलता है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है, या उसका एक टेस्ट ये है कि पहले आप देखिएगा पिछले 5 सालों में या 7 सालों में हम जब भी देखते थे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा भी ऊपर नीचे हुए तो उससे सेल्स पे बहुत असर पड़ता था। लेकिन अभी आप और मैं आई थिंक पिछले 6-7 महीने से तो रोज हर बार ही बात करते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि सेल्स अभी भी उतनी ही चल रही है, उतनी ही बॉयंट है। क्योंकि मुझे लगता है लोगों को एक बात समझ में आ गई है कि अगर आप एक इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपका होराइजन लॉन्ग टर्म है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम उसमें इफेक्ट करता है। क्योंकि ओवरऑल जो प्राइजेज हैं, मार्केट है और जो डिमांड है वो आती रहती है, आपके प्राइस बढ़ते रहते हैं। तो जो रियल इसका इंटरेस्ट रेट का जो भी इफेक्ट है, छोटा बड़ा, वो एक लॉन्ग टर्म में बिल्कुल नलीफाई हो जाता है। तो वो बहुत अच्छी बात देखने के लिए मिली है। तो वो ही कंटिन्यू करते हुए मुझे लगता है 2023 भी डेफिनेटली बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि कोई ऐसा रीज़न दिखता नहीं है। जो भी बातें हमने सुनी थी या वर्ल्ड वाइड में जो एक रिसेशन की बात थी, इंडिया ने अपने आप को उसमें काफ़ी अच्छी तरह इंसुलेटेड रखा। और अब जब वहाँ पे चीज़ें अच्छी हो रही हैं तो मुझे लगता है कि वहाँ इंप्रूव हो रही है, तो यहाँ पे इसका और अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि जो प्राइजेज हैं वो एक पीक पे हैं इस टाइम, लेकिन उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा हूँ। अगर अब यहाँ से सॉफ्टनिंग होना शुरू होता है तो वो और बूस्ट करेगा। तो मुझे लगता है ओवरऑल मतलब जो मोमेंटम है आपको लग रहा है वो जारी रहेगा इस साल भी, एंड वी आर लुकिंग पॉजिटिव टुवर्ड्स 2023, और आपको भी हम यही कहेंगे। चलिए, तो अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू कर देते हैं। सरोज कुमार झा ये पहले कॉलर हैं हमारे साथ, मुंबई से हमें कॉल कर रहे हैं। सरोज साहब, बहुत स्वागत है आपका। क्या मदद करें आज हम आपकी? हाँ, नमस्ते जी। अच्छा, मेरा एक सवाल था प्रॉपर्टी गुरु जी से कि हमने एक लोढ़ा का पलावा सिटी है, डोंबिवली है, वहाँ पे हमने एक फ्लैट जो है ना बुकिंग करवाया था 2014 में। ओके, ठीक है। ओके। लेकिन क्या हुआ, उस टाइम पे जब भी हमने लिया ना, तभी फेज 1 था, ये फेज 2 है। ठीक है। फेज 1 तो उसमें उनको अवेलेबल नहीं था, तो इन्होंने लेक्चर ग्रीन में मैंने फेज 2 में लिया। जब भी उन्होंने उस टाइम पे क्या था, लोढ़ा का जो प्रोजेक्ट था उस पर विजिट भी नहीं करने देता, कहाँ बन रही है क्या है नहीं है। और उस टाइम पे कन्विंस किया कि 1-1.5 किलोमीटर पे हमारे ये अपोजिट साइड में फेज 1 के बाद फेज 2 जो है वो सामने अपोजिट साइड में 1-1.5 किलोमीटर पे है। ओके। वो 5 किलोमीटर आज के तारीख में है। अच्छा। और वो आज फेज 1 से फेज 2 जो है वो 5 किलोमीटर का डिफरेंस हो गया। ठीक है।
और वहां पे प्रॉपर्टी हमारे जो है विथ जीएसटी वगैरह के साथ ना, वो बाद में कुछ पेमेंट भी बढ़ गया, 2-3 लाख 79 का तो 72 हो गया, सॉरी 69 का था वो 72 हो गया। जी जी 2 हो गया। अच्छा, टोटल कॉस्ट हमारा 72 विथ रजिस्ट्रेशन जो है ना हमारा पड़ा 2014 का जी। और आज भी वहां पे 60-65 जो है ना घर मिल रहे हैं। मैं आपकी बात हो रहा। जी जी समझ गया मैं आपकी बात। ये कई लोगों की शिकायत है, इस तरह के कई सवाल हमारे पास आते हैं सरोज साहब की आपने प्राइस ऊपर में लिया था और वहां पर तो अब उससे कम में माल अवेलेबल है और बाकी जो तमाम चीजें आप बता रहे हैं, लेकिन इसकी निटी ग्रिटी में क्या है वो देखने की कोशिश करते हैं। और जो आपका शायद यही सवाल है कि क्या करना चाहिए, इसका एक बड़ा सवाल होगा इसे रेंट पे रहने दें, खुद रह लें, बेच दें, निकल जाएं, क्या करें? ये एक ट्रिकी सिचुएशन है। असलम जी से इस पर डिटेल में बात करते हैं। सर क्या करना चाहिए इसके अंदर? इनकी आवाज़ थोड़ी शुरू में कम थी तो मैं शुरू के बाद हाँ, उनका यही कहना है कि उन्होंने लोढ़ा का जो पलावा है उसके अंदर फेज 1 में पहले ये गए थे पर फेज 2 में इन्हें घर मिला। शुरुआत में इनको ये कहा गया था कि फेज 1 और 2 में कुछ 1 किलोमीटर का अंतर है, पर ये कह रहे हैं टेक्निकली करीब 5 किलोमीटर का अंतर है। लेकिन जो इनका मूल प्रश्न है कि इनको सब जो पैसा इन्होंने जेब से दे दिया अराउंड 72 है और आज रीसेल में वहां पर 65 में भी घर मिल रहे हैं, तो अब इन्हें क्या करना चाहिए इस प्रॉपर्टी का? हाँ देखिए, वो आपने बिल्कुल सही कहा। ये हुआ है क्योंकि फर्स्ट फेज में जो था प्राइस, जब उन्होंने प्री लॉन्च ही किया था तो काफ़ी कम प्राइस था। इनफैक्ट मुझे याद है कुछ 1700-1800 पे उन्होंने किया था वो फर्स्ट फेज में, और काफ़ी जो फर्स्ट फेज में जिन्होंने बाई किया था उन्होंने एक अच्छा पैसा भी बनाया है जो इन्वेस्टमेंट किया था। लेकिन ये सेकंड फेज में क्योंकि प्राइस बहुत हीटअप हो गए थे उस पूरे एरिया के, और उसके चलते हुए जैसे पलावा, एक्चुअली ऐसा देखें तो पलावा ने वो पूरा शील फाटा का ही एरिया चेंज कर दिया था, बिकॉज उसकी वजह से सारे बड़े बड़े दूसरे डेवलपर चाहे वो रुनवाल हो या दोस्ती हो, उनके भी प्रोजेक्ट उस एरिया में आ गए। और उसके चलते हुए एक तो पलावा का खुद का काफ़ी इन्वेंट्री है, बाकी और भी इन्वेंट्री वहाँ पे आ गई है। तो डेफिनेटली यस एक सिचुएशन है इनके लिए, लेकिन मेरा उसमें इनको यही सजेशन होगा कि लोढ़ा का एक ब्रांड नेम है। आई थिंक अगर आपको, वैसे मैं सरप्राइज हूँ कि वो 65 इनका 72 तक उस टाइम 2014 में गया था, वो एक थोड़ा सा सरप्राइजिंग फैक्टर है क्योंकि इतना प्राइस वहाँ पे अगर अब ये कह रहे हैं कि उसमें स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, कुछ और जो चार्जेस होते हैं, प्लस उन्होंने शायद कोई प्राइस उसमें हल्का सा एलिवेट किया और उनको कुल मिला के 69 जो बात हुई थी वो 72 तक जाके पड़ा। सो इन्होंने काफ़ी, मुझे लगता है उस टाइम लिया है जब बहुत ही तेज़ी थी और प्राइजेस थोड़े से जैक्ट अप थे उस टाइम। उसके बाद थोड़े से प्राइस सॉफ्ट हुए, लेकिन अभी भी अगर लोढ़ा में जाएं आप उधर तो आपको 7,500 के आराम से मिल सकता है। तो मुझे आपको यही एडवाइस देना होगा कि आप थोड़ा सा इसमें फिर होल्ड कर लीजिए, बिकॉज आपको लॉस में निकलना है। इनफैक्ट आपका जो मूल पैसा है वही बाहर नहीं आया है, तो प्रॉफिट की तो बात ही नहीं है। तो अगर आप इसको और 2-3 साल दे सकते हैं तो होपफुली, क्योंकि लोढ़ा अपने आप में एक अच्छा ब्रांड है और उसका जो रीसेल है उसका अच्छा प्राइस ही होना चाहिए। मैं अभी भी इस बात में श्योर हूँ कि आपको शायद अगर आप जाएंगे तो आपका एटलीस्ट जो मूल है वो उससे ऊपर तो मिलना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा और 2-3 साल इसे और दीजिए। आपने 2014 से रखा है, काफ़ी आपने अच्छा टाइम दिया है, थोड़ा और टाइम देंगे तो मुझे लगता है आपका डेफिनेटली कुछ तो प्रॉफिट होगा। बिल्कुल मैं आपको एडवाइस ये करूंगा कि जैसे ही आपका प्रॉफिट बढ़े तो आप उसमें से बेच के किसी दूसरी जगह इन्वेस्ट कर लीजिए, क्योंकि प्रॉपर्टी की एज भी तब तक 9-10 ईयर्स हो जाएगी, तो वो अच्छा रहेगा कि आप उसे बेच के उसे री इन्वेस्ट कर सकें। टिल देन मुझे लगता है अगर रेंट पे दिया हुआ है तो थोड़ा कंटिन्यू कीजिए और थोड़ा होल्ड कीजिए। राइट, एंड आई थिंक ये जो 2-1 साल कोविड के निकले इससे भी थोड़े डायनामिक्स उस जगह के चेंज हो गए। एक हाई इन्वेंट्री प्लेस वो ऑलरेडी थी, तो इन्वेस्टर से निकलना शुरू किया होगा और वहां से प्राइस वो बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल वो एक रीजन है, वो एक रीजन है। राइट, तो चलिए आपके लिए सलाह हो गई सरोज साहब, होल्ड कर लें, थोड़ा तो बहुत बेहतर होगा। सब कुछ ठीक है, अब थोड़े से मार्केट डायनामिक्स हैं, कुछ जगह पे फेवर में जाते हैं, कुछ जगह उल्टे चले जाते हैं। अगर होल्ड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, हो सकता है आपको एक बेहतर रिटर्न, नहीं तो आपका जो प्राइस है उससे ऊपर आपको एक प्राइस मिल जाए, ताकि आपको भी ये ना लगे कि मैं इन्वेस्टमेंट करके कुछ गलती कर बैठा। चलिए एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बातचीत जारी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु विपिन भट्ट, मैं आपके साथ बना हुआ हूँ। मोहम्मद असलम साहब आज हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सर एक बार फिर खुशी जाहिर करते हुए अगला सवाल ले लेते हैं। काफ़ी लंबे वक्त बाद ये वक्त आया है कि हमारे गेस्ट अब स्टूडियोज में हमारे साथ हैं। प्रसाद भारद्वाज साहब अब हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं पुणे से। प्रसाद जी, क्या सवाल रहेगा आपका? गुड आफ्टरनून सर। मैंने ANP यूनिवर्स बालेवाड़ी में एक नया स्कीम आ रहा है, रिसेंटली जस्ट कपल ऑफ मंथ्स पहले उसमें मैंने बुकिंग किया है। ओके, पोजीशन हैज बीन टोल्ड मी कि December 24 या
25 मार्च तक मिल जाएगा। ठीक है। जस्ट वांट टू नो कि वेदर माय इन्वेस्टमेंट और सिलेक्शन फॉर दिस प्रोजेक्ट इज गुड और नॉट। ठीक है, अच्छी बात है। थोड़ा पर्पस भी बता दें आप कि क्या ये आप प्योर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, खुद रहने जाने वाले? जी, मैं खुद रहना प्रिफर करूंगा। ठीक है जी। बालेवाड़ी पुणे में एएनपी यूनिवर्स, और अब आप चाहते हैं कि आप क्या आपका डिसीजन ये सही है या नहीं है, या कितना बेहतर है, तो क्या सलाह होगी सर प्रसाद जी के लिए? देखिए, आउटराइटली बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। बहुत अच्छी लोकेशन है। तो जैसे आप हमेशा बोलते हैं लास्ट में कि सब कुछ अच्छा है, तो मैं वो स्टार्टिंग में बोलता हूँ कि उसमें सब कुछ अच्छा है, क्योंकि लोकेशन बहुत अच्छी है, बहुत ही प्राइम है। एक्चुअली आपको प्राइस भी मुझे लगता है ठीक प्राइस में मिला है, उसके अप्रिसिएशन के चांसेस भी बहुत हैं, क्योंकि जो भी एक माइक्रो मार्केट में आपकी एक्सपेक्टेशंस है वो सब है। बहुत फेमस है बालेवाड़ी हाई स्ट्रीट, बहुत फेमस है बानेर जो उसका कनेक्टिव एरिया है। मेट्रो का काम वहाँ काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है, तो मुझे लगता है जब तक आपको पोजीशन मिलेगा उससे पहले मेट्रो आ जानी चाहिए उस एरिया में। कमर्शियल हब बनता जा रहा है वो पूरा, काफ़ी डेवलपर्स उस एरिया को आए कर रहे हैं रेसिडेंशियल के लिए, प्लस कमर्शियल का जो कनेक्टिविटी है वहाँ से, आप चाहे हिंजेवाड़ी लीजिए, चाहे आप वाकड़ लीजिए या ताथावड़े, जहाँ पे पंचशील या जैसे डेवलपर्स के काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं। और इसके अलावा आपका फिनिक्स मॉल जो दूसरा मॉल पूना में बन रहा है वो भी काफ़ी नज़दीक है। तो मुझे लगता है ओवरऑल काफ़ी अच्छा आपका डिसीजन रहा है और इसके फ्यूचर के प्रॉस्पेक्ट काफ़ी ब्राइट हैं। एएनपी अपने आप में एक अच्छा ब्रांड नेम है पूना में, और उनका डिलीवरी कहिए या उनका क्वालिटी की है हमेशा से अच्छा रहा है। तो मुझे लगता है कोई भी उसमें सोचने वाली बात नहीं, आपने एक अच्छा डिसीजन लिया है, आप उसमें बने रहिए, डेफिनेटली ये आपको काफ़ी फायदा देगा। राइट, तो प्रसाद जी बहुत बहुत आपको बधाइयाँ और साथ में शुभकामनाएं। सब कुछ ठीक है तो इसके आगे मेरे लिए कुछ कहने के लिए बचता नहीं है। ऑल द बेस्ट फॉर योर डील। चलिए, शुभम हमारे अगले कॉलर हैं, लेकिन शुभम साहब 1 मिनट अगर आप हमें वेट कर लें, शायद आपके लिए भी बढ़िया चीज़ें सुनने को मिल जाएगी, क्योंकि आपका भी प्रश्न पुणे से ही आ रहा है। अब आप चूंकि आज मौजूद हैं यहाँ पर, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा पुणे मार्केट के बारे में बात करूंगा। तो अब एक कोविड वाला काल निकल चुका है, हमने देखा अच्छे सेल्स भी आ गए, पुणे ने भी अच्छे नंबर किए हैं। क्या अब वहाँ पर बढ़िया, जैसे यही एक प्रोजेक्ट जिसकी हम बात कर रहे थे, अब लॉन्चेस भी लगभग उसी स्पीड पे हो रहे हैं, क्या स्थिति है मार्केट की? बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। पूना की जो इन्वेंट्री है वो काफ़ी एक्चुअली एब्जॉर्ब हो गई है कोविड, पोस्ट कोविड के बाद। जो भी रेडी थे सब मोस्टली चले गए हैं। इनफैक्ट जो अच्छे डेवलपर्स हैं जिनको हम बोलते हैं कैट ए या कैट बी, टॉप वाले कैट बी, उनके प्रोजेक्ट्स लॉन्चेस पे बिक रहे हैं। बहुत अच्छे नंबर्स वो दे रहे हैं। तो पूना मार्केट इज एक्चुअली ऑन फायर, आपको मैं इतना ही कह सकता हूँ। इनफैक्ट कमर्शियल वहाँ बहुत अच्छा कर रहा है। तो जो भी कभी ऐसा सोचा था कि प्रोजेक्ट कमर्शियल इतने बड़े बड़े नहीं जाएंगे, वो भी जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक देता हूँ कि NRIs जो हैं, जैसे कोई जस्ट लेना चाहूँगा, ध्रुव थे एक, सुनंदा लाल और ध्रुव करके एक हैं कपल्स, उनका इन्वेस्टमेंट डिसीजन था कि करें पिंपरी में यानी, पर उन्होंने KWT जो कोहिनूर का है, किसी ने नहीं सोचा था कि वो इतना अच्छा सक्सेस करेगा। इट्स अराउंड 1.8 बिलियन और आज लाइक जितना लॉन्च है उतना बिक गया है। सो ओवरऑल जो रेसिडेंशियल है, कमर्शियल है, आपकी हॉस्पिटैलिटी इज डूइंग वेरी गुड। तो अगर पूना के बारे में आप मुझसे बात कर रहे हैं, यस आई एम बायस्ड वो मैं हूँ, लेकिन ऑन द नंबर्स पे और डेटा पे आप बात करेंगे, इज डूइंग वेरी गुड। तो ये लगभग मैं सीधा कंपैरिजन तो नहीं हो सकता, लेकिन जो 2004, 5 और 6 का जो वक्त था, जब सारी चीजें रियल एस्टेट में जिस तरीके से, जिस स्पीड में चलती थी, कुछ उसकी, क्योंकि आप देखिए वहाँ जो लैंड डील्स हो रही हैं, बड़े बड़े डेवलपर्स काफी बड़ी लैंड डील क्लोज कर रहे हैं, एंड दे आर इन अ हरी टू क्लोज, क्योंकि इन्वेंट्री नहीं है। और उसके अलावा जो कमर्शियल के जो RFPs हैं इस टाइम मार्केट में, दे आर ऑल्सो फ्लोटिंग। तो NRIs हो, लोकल हो, एवरीबडी इज लाइक टेकिंग इट। तो मार्केट में बाहर है, और खासतौर पे हम पुणे की बात कर रहे थे। अब चलिए शुभम पाटिल साहब, चूंकि मैंने कहा पाटिल साहब थोड़ा आपको वेट कराया, लेकिन पुणे से हमें कॉल कर रहे हैं। पाटिल साहब क्या सवाल पूछेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून सर। मेरा ये सवाल था कि मैंने एक प्रॉपर्टी बुक करने की सोची है PCMC में, पिंपरी चिंचवड। ठीक है। इट इज गेराज इंपीरियम गेटवे। ओके। It is attached to Bhosri Metro railway station. Okay. And वो commercial spaces है. And it is somewhere around 300 square feet. And it is costing me somewhere 52 lakhs. Okay. हाँ, और मुझे ये पूछना था कि will this be a good investment opportunity in future?
ठीक है, अच्छी बात है। लगभग जो हम बातचीत कर रहे थे वैसा ही सवाल आ गया। तो क्या रहेगा पिंपरी चिंचवड़ एक पुणे का एक और वो हिस्सा जो वन ऑफ द सॉर्ट मार्केट रहता है जी, अब काफी अच्छा कर रहा है पिंपरी चिंचवड़, बिकॉज उसका हमेशा से इंफ्रास्ट्रक्चर पुणे से बेटर ही रहा है। अभी भी वो सिचुएशन है और वो काफी मेट्रो भी वहाँ पहले आई, तो ओवरऑल काफी अच्छा एरिया है। जो जिसकी बात कर रहे हैं आई थिंक गेरा डेवलपर्स का है, इंपीरियम गेटवे, और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स है। तो मैंने आपसे अभी इससे पहले KWT बोला, वो कोहिनूर का था। गेरा अगेन उनका उससे थोड़ा कुछ 1-1.5 किलोमीटर आगे है, लेकिन अगेन बहुत अच्छा प्रोजेक्ट। सबसे अच्छी बात जो उन्होंने खुद बोली है कि मेट्रो से कनेक्टेड है पूरा, तो जो वॉक टू वर्क है या ईज ऑफ कमिंग टू ऑफिस है वो बहुत अच्छा हो जाता है उसमें। और वहाँ सबसे अच्छी बात है कि जो PCMC की सारी इंडस्ट्रीज हैं, मैं एंड यूजर्स की बात बता रहा हूँ कि कौन वहाँ आएंगे। इन्होंने खरीद लिया है पर इनको रेंटल पे देना होगा शायद। जी हाँ, बिल्कुल। तो इनके जो जितने भी इंडस्ट्रीज पहले PCMCs में होती थी, तो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हाउस होते थे, वो सब चाकन मूव कर गए हैं। तो उनको जो अपना एक बैक ऑफिस चाहिए या एक फ्रंट ऑफिस चाहिए जहाँ पे वो क्लाइंट मीटिंग करें या अपना दूसरा काम करें, उसके लिए ये टारगेट करके ये सब प्रोजेक्ट्स वहाँ पे आ रहे हैं। एंड इसलिए उनका डिमांड इतना स्ट्रांग है कि वो आप देखिए 300 स्क्वायर फीट 52 लाख में जा रहा है। बट मैं फिर भी कहूँगा इट्स नॉट अ बैड डील। अच्छा, ये कह रहे हैं कि कुछ उसमें रेंटल स्कीम भी है, 6-7% रेंटल रिटर्न का कुछ गारंटी वगैरह इस तरह की वो सब प्रमोट करने के लिए किया गया है। लेकिन गेरा एक अच्छा नाम है अपने आप में, और दे हैव ऑलवेज, उन्होंने हमेशा डिलीवर किया है। और मुझे लगता है अगर वो ये 6-7% का भी दे रहे हैं, उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो आप अश्योर रहें कि वो अगर बोल रहे हैं तो वो डिलीवर करेंगे और वो आपको देंगे भी। तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है इनका, इनको रिटर्न्स भी इस पे काफ़ी अच्छे मिलेंगे। और जिस तरह के मार्केट कंडीशंस हैं ये बनता है। तो देखिए, हम बात ही कर रहे थे कि अब धीरे धीरे जो है वो एंड यूजर, फिर निवेशक और इस तरह के लोग भी जो जेन्युइन निवेशक हैं वो भी अब मार्केट में उतरने लगे हैं। चलिए, तो शुभम पाटिल साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके इस निवेश के लिए। आगे बढ़िए एंड आई होप सारी चीजें यहाँ सही है। असलम साहब ने उसमें आपको ग्रीन टिक, ग्रीन सिग्नल दे दिया है। एवरीथिंग इज फाइन एंड उम्मीद करेंगे कि भविष्य में आपको बेहतरीन रिटर्न दे। चलिए, इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक और ले लेते हैं, हम फिर हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सीन ले लेते हैं, सत्यन बाघेल साहब का है और ये दिल्ली NCR से इन्होंने भेजा है। ये एक सुझाव चाहते हैं कि आप गुरुग्राम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और कुछ 1 करोड़ का लोन आपके पास अप्रूव है, 40-50 लाख वो बोल रहे हैं कि मेरे पास ऑलरेडी हैं। तो सर, अब इनका ये है कि कोई रेडी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, मुझे इनके मेल से ज़्यादा इतना क्लियर नहीं हो रहा है कि ये खुद रहना चाहते हैं, प्योर इन्वेस्टमेंट है, पर जो भी हो तो एक ओवरऑल व्यू ये चाह रहे हैं गुरुग्राम के बारे में कि अगर 1 से 1.5 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो कहाँ देखें? अगेन गुरुग्राम इज अगेन एक अच्छा लोकेशन है आई थिंक NCR का, और उसमें एक्चुअली जो नामी डेवलपर्स हैं मुझे लगता है काफ़ी हैं और वो अच्छा काम भी कर रहे हैं। गुरुग्राम में कभी इस चीज़ की इशू ही नहीं है कि आप अगर प्रॉपर्टी लेंगे वो रेंटल पे नहीं जाएगा या कुछ ऐसा है, क्योंकि हमेशा NCR में सबसे टॉप पे रहता है गुरुग्राम। और इनफैक्ट आई थिंक हमने कुछ समय पहले ही बात की थी कि 6 महीने में गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा दाम बढ़े। एग्जैक्टली। सो उसमें आई थिंक गोदरेज वगैरह, ATS, एम्पीरियन, जॉयविले, इस तरह के डेवलपर्स हैं जिनका अच्छा नाम भी है, वो है। तो आई थिंक वो लोग उसमें प्रोजेक्ट देख सकते हैं। अगर कुछ नाम बताने तो आई कैन टेल द नेम, कुछ अगर उनको करना है सेक्टर के हिसाब से बता देता हूँ, मैंने कुछ लिखा है। तो गोदरेज एयर है 86, एक गोदरेज आइकन है जो सेक्टर 85 में है, गोदरेज एयर 86 में है। आपका एक नेचर प्लस है जो सेक्टर 33 में है। एक्सपीरियन द हार्ट सॉन्ग 108 सेक्टर में है और जॉयविले 102 सेक्टर में है और ATS ग्रैंड स्टैंड आपका 99 में है। तो ये कुछ नाम जो ध्यान में रहते हैं वो मैंने आपको बताया। लेकिन गुरुग्राम में ओवरऑल अगर आप एक रेप्यूटेड डेवलपर्स के साथ जाएंगे और काफ़ी रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज़ भी हैं, अगर इन रेप्यूटेड डेवलपर्स में आप रीसेल में लेंगे तो आप ज़्यादा फायदे में रहेंगे, क्योंकि आपको एक अच्छा प्राइस मिल सकता है वहाँ पे, क्योंकि काफ़ी लॉन्चेस हो गए हैं तो वहाँ भी प्राइस अभी थोड़े स्टेबल हैं। लेकिन अगर रीसेल में, क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टर फ्लैट आपको मिल सकते हैं और रेडी टू मूव होगा तो आपको टेंशन भी कम रहेगी, तो मुझे लगता है कि आप उसमें विद इन योर बजट ले सकते हैं। चलिए, तो सत्यन साहब, बढ़िया है NCR का मार्केट, और खासतौर पे गुरुग्राम की बात करें, बढ़िया प्रीमियम मार्केट, बढ़िया नाम कुछ आपको दे दिए यहाँ पे असलम साहब ने। एक बार जाके अगर विजिट कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको बढ़िया आइडिया मिल जाएगा। और आप इसके फर्दर कुछ हमसे चाहते हैं, जब आपको जीरो इन हो जाए कि ये प्रोजेक्ट मुझे ठीक लग रहा है, आप हमसे फिर एक बार राय मशवरा कर सकते हैं। चलिए, तो बातचीत तो करने का और मन है, लेकिन वक्त का तकाजा है, तो आज के शो के लिए समय हो रहा है समाप्त। और असलम साहब,
कितना शुक्रिया कहें कम है। अच्छा लगा आज बहुत, क्योंकि स्टूडियो में बैठ के बहुत लंबे अरसे बाद ये बातचीत हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, प्लेजर इज ऑल माइन। बहुत मुझे अच्छा लगा आके, क्योंकि जैसे मैंने बोला ऑनलाइन में होता है, लेकिन ठीक है, एक ड्यूटी टाइप होती है। आपसे एक बार वन ऑन वन बात करने में, आपके आने आपकी टीम के साथ बात करने में वो डिफरेंट ही हो जाता और है। आई थिंक दर्शकों को भी ये जो केमिस्ट्री है ये ज्यादा कनेक्ट करेगी और उनको ज्यादा बेहतर हम सलाह दे पाएंगे। तो बहुत शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल आपका, आप पधारे यहाँ पर, और दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया कि आप हर बार हमारा शो सुनते हैं, हम पे भरोसा करते हैं, इतने लगातार सवाल हमें भेजते हैं, और हमें भी अच्छा लगता है कि हम आपकी कुछ मदद कर पाते हैं आपके इतने बड़े डिसीजन में, जहाँ पर आपका इतना बड़ा मनी, इतना बड़ा पैसा इन्वॉल्व होता है। तो चलिए इस हफ्ते के लिए इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।